कैंडिडेट जो सीखने आते हैं बिगनर्स, उनको मैं ये बताता हूँ कि आप जैसे गाड़ी की कीमत, जो मार्केट में गाड़ी की कीमत है, वैसे ही अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आपकी ड्राइविंग में कोई कीमत नहीं है। अच्छा, वो आप मानते हैं, वो सब मानते हैं सर जो बोल रहे उनको रियलाइज कराते हैं कि आप अगर ड्राइव कर रहे हो और आप अपनी सेफ्टी के बारे में अगर ध्यान नहीं रखते हो तो क्या गारंटी है आप पैसेंजर के बारे में या दूसरे ट्रैफिक व्हीकल जो लोग चला रहे हैं उनके बारे में आप उनका कोई ख्याल रख वो सकते हंसते हैं और सचमुच ना आप जो सही कहा करके आपको हो। बिल्कुल ताली सर। बजाता है आपको। सर ताली तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी उनको रियलाइज जरूर कराते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट क्लास है उनकी, बिगनर्स क्लास है ये, और यहीं से उनकी स्टार्टिंग होती है। फिर हम ये पहली हम सिमुलेटर प्रैक्टिकल कराने के बाद फिर प्रैक्टिकल व्हीकल के लिए हम उनको सेकंड क्लास में लेके जाते हैं, फिर दोबारा रियलाइज कराते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंस है ये सिमुलेटर ट्रेनिंग? सर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगनर्स जो मैं अगर कहूँ कि सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल व्हीकल में अगर कोई भी ड्राइवर जिसने गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई, उसके लिए तो सर सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोग मार्केट में क्या करते हैं कि डायरेक्ट गाड़ी चलाते हैं और वो अपने जीवन को उन्होंने एक खिलौने की तरह समझ लिया है कि गाड़ी इट्स, आप ये समझ लो कि जैसे उनको देसी अगर हम उसमें कहें, लोग अपने लाइफ को एक खेल की तरह इसको यूज करते रोड पे, जो कि ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर हम ड्राइविंग में उनको उनके वैल्यू बताए जीवन के बारे में कि आप रोड पे आपकी वैल्यू क्या इंपॉर्टेंस है, क्या गलती आप रोड पे कर रहे हो जिसकी वजह से आप शायद दोबारा ड्राइव ना कर पाओ, तो ड्राइविंग सिमुलेटर से बेटर को, और मेरे हिसाब से तो सर कोई ऐसा कोई व्हीकल नहीं है जिसमें हम उसकी गलती को हम ना दिखा सकें। कई ऐसे सिमुलेटर में मोड भी ऐसे है जिसमें हम उनकी मिस्टेक को दोबारा से वीडियो के माध्यम से उनको दिखा करके उनको समझाते हैं। अच्छा अच्छा, पोस्टमार्टम करते हो आप? हाँ जी सर। अच्छा, उन्होंने जो गलती किया वो देखने के बाद वो क्या क्या बोलते हैं? सर अरे, उनको क्या रिएक्शन है उनका? उनका रिएक्शन ये है कि सर मार्केट में जैसे अपने किसी भी रिलेटिव से जो ड्राइविंग सीखते हैं तो उनके में वहाँ ये सिखाया जाता है कि आप क्लच को रिलीज करो, बस ये सिखाया जाता है। हम उनको बताते हैं क्लच किस तरीके से रिलीज करना है और उसकी इंपॉर्टेंस आपको कैसे पता चलेगी। क्लच की हेल्थ बताते हैं, ब्रेक की हेल्थ बताते हैं, एक्सीलेटर की हेल्थ बताते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल बताते हैं, जिससे आप आज के लिए नहीं, लॉन्ग लाइफ तक आप एक समझ लो कि ये आपका इंश्योरेंस है, ये जो नॉलेज है आपका यही इंश्योरेंस है। तो ड्राइविंग में आपको सिमुलेटर के, अगर जिसने सिमुलेटर ड्राइविंग नहीं की है तो मैं तो मानता हूँ सर वो ड्राइवर ही नहीं है। आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा रुद्र प्रताप सिंह नाम है, शॉर्ट नेम आरपी सिंह बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। आप कितना सालों से ये ड्राइवर को शिक्षा देती हो? सर मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे ठीक ड्राइविंग है। में। ये 7 सालों में लाखों, मतलब ना हजारों लोगों को आपने तो शिक्षा दिया होगा। हाँ सर, हाँ, बहुत लोगों ठीक को है। दिया। उसमें से आपका क्या मतलब आपका फाइंडिंग्स क्या है? क्या ऑब्जर्व किया? ड्राइवर ये सब सिमुलेटर सीखने के लिए सर, आता है? यहाँ पे जब मैं 7 साल पहले आया था तो मेरे आने का ही मतलब सिमुलेटर का आना है। अच्छा, मेरे से पहले सिमुलेटर नहीं था, मैं सिमुलेटर के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। और ये लगा लीजिए कि जब यहाँ पे कैंडिडेट आता है, ट्रेनिंग लेता है, पहले 2 दिन की क्लास लेने के बाद जब ये सिमुलेटर क्लास लेता है तो उसको वाकई में लगता है सर कि ये जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है ना वो मार्केट में है ही नहीं। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ये सीखने के बाद वापस आके कुछ बोलते हो, कुछ फीडबैक मिलता है उनको? बिल्कुल सर, हाँ? फीडबैक कभी मिलता आपको है। अरे आरपी जी, आपने सिखाया बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हमने सचमुच रियल लाइफ में लाइक सामना करना पड़ा, वो सब याद आया करके कोई बोलता है आपको? बिल्कुल सर। एक ऐसा कैंडिडेट भी है जिसकी बात मुझे आज तक याद है, 5 साल हो चुके हैं सर उस बात को। मैंने उनको बताया कि आप जिस हिसाब से क्लच को इतनी तेज प्रेस करते हो और इतनी तेजी से जो गियर आप सेलेक्ट करते हो या एकदम से आप बिना सोचे समझे क्लच या एक्सीलेटर छोड़ देते हो, आप कभी चेक करना आपका गियर बॉक्स जो होगा ना, अगर आप कभी गियर बॉक्स खुलवाओगे तो उसके अंदर आपका गियर बॉक्स एक कचरे की तरह होगा, यानी कि गियर बॉक्स आपका टूटा होगा। उसने उस बात को सोचा और जाकर के जब उसने सर्विस का है, नेक्स्ट 3 दिन के बाद वो दोबारा आया तो बोला सर आपने सच बोला था, गियर बॉक्स बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था और लक बाई चांस मेरे साथ कोई हादसा हो सकता था। तो उसको उस बात का रियलाइज बहुत अच्छा लगता है ना ये सब सुनकर, अच्छा लगता है। अरे यार, बहुत बढ़िया लगता है। शिक्षा का फल तो मिल रहा है, ऐसा नहीं लाइक वेस्ट नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताइए, मतलब आजकल तो BS6 आ गया, डैशबोर्ड में बहुत बदलाव आ गया। बिल्कुल सर। ये सब नया डैशबोर्ड देखकर लाइक रिफ्रेशर कोर्स के लिए आता है, वो थोड़ा हैरान हो जाता है। यार क्या होता है, उनका रिएक्शन क्या है? उनका रिएक्शन वाकई ये है कि उनके लिए टेक्नोलॉजी सर नई है। हाँ,
चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, उनके लिए वो सेम आज भी, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो व्हीकल थे वो आज भी उसी को वैसे ही मानते हैं। और उनको समझाना पड़ता है कि ड्राइविंग में जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ सर कि गवर्नमेंट आपके लिए जितना सोच रही है उससे ज्यादा कंपनी आपके लिए सोचती है। गवर्नमेंट से ज्यादा कंपनी सोच रही है, क्योंकि ये देखिए ये हमारा अशोक लीलैंड ट्रेनिंग स्कूल है, और अशोक लीलैंड क्या है, अशोक लीलैंड एक व्हीकल बनाने, मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। तो कंपनी ने आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, और कंपनी के एम्प्लॉयज और कंपनी के एम्प्लॉयज आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं, रोड के बारे में बताते हैं, आपके रोड पे चलने के तरीके बताया जाता है कि इस लेन में आपको कितनी स्पीड में चलना चाहिए, पहचान आप कैसे करोगे। आप ये कह के अगर आप रोड पे चल रहे हो कि हम कम पढ़े लिखे हैं, तो वो अब जमाना बदल गया है। आप कुछ चीजों को जान करके अपनी ड्राइविंग को सुधार सकते हो और आप अपने परिवार में भी खुशियां ला सकते हो। अच्छा बताइए ना, आज और कल मैं पेपर में पढ़ा है, पहले तो नितिन गडकरी साहब कहते थे 1.5 लाख एक्सीडेंट मरते थे। आज का पेपर और कल का पेपर में मैंने पढ़ा 1.6 हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन इतना रोड सेफ्टी के माध्यम में इतना एनजीओ काम करता है, आप भी बड़े बड़े कंपनी काम करते हैं, इतना शिक्षा होने के बावजूद भी ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या सोच है सर? ये क्यों होता है? मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर के नहीं कहता हूँ, जनरली कहता हूँ, इतना शिक्षा इतना अवेयरनेस होने के बावजूद भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ता जा रहा है, ये क्यों? सर इसके पीछे कहने का मतलब है कि हम जो ड्राइविंग कहीं ना कहीं जो कर रहे हो, प्रैक्टिकल तौर पे हम शारीरिक ड्राइविंग कर रहे हैं, मानसिक ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं। हम दिमागी रूप से ड्राइविंग में अभी भी कमजोर है। शारीरिक रूप से तो समझ लीजिए कि अगर ताकत से ड्राइविंग करनी होती तो आप समझ लो कि ताकत तो बहुत से लोग हैं, एक रिक्शा खींचने वाला भी एक ताकत लगाता है, लेकिन दिमागी रूप से अगर हम अपने ड्राइविंग के अधिकारों को अगर हम जान जाए तो हम अपने अधिकारों को जानते हुए हम रोड पे ड्राइविंग अपनी बेटर कर सकते, रोड एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आज ड्राइविंग को लोग जरूरत के हिसाब से नहीं, एक शौक के हिसाब से ड्राइविंग करते हैं, इसलिए रोड एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ रहा है। ये मानसिक मतलब ये माइंडसेट बदलाव लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? इसको तो अगर स्टार्टिंग से हम बात करें कि बाइक अगर एक कोई चालक मोटरसाइकिल या बाइक स्कूटी जो भी चलाता है, हमें तो उनसे ही स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले उन्हीं को एक स्कूल, जैसे मैंने बहुत सी, जैसे मैं पहले मारुति गुड़गांव में भी ट्रेनिंग करवाता था, वहाँ पे एनआरआई कैंडिडेट थे, तो उनसे भी मुझे जानने को मिला और मैंने पढ़ा भी है कि हमारे यहाँ पे 18 साल के बाद लाइसेंस मिलता है, जो कि सिलेबस 18 के बाद होता है, और ऐसे बदलाव हो ही नहीं सकता। जब मट्टी पक चुकी होती है तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता सर। कच्ची मट्टी में ये एक सिलेबस की तरह होना चाहिए बुक के अंदर। हाँ, इसलिए लेकिन ओके, वो तो शुरुआत हो गया, बच्चे स्कूल में सब रोड सेफ्टी के बारे में सिलेबस में डालकर कुछ तो शिक्षा होते रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अब आपका उम्र कितना होगा अभी? सर 36। कितना सालों से आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो? सर मैं वैसे तो 7 साल से यहाँ पे हूँ, वैसे 10 साल से मैं चला रहा हूँ। अच्छा, ट्रक भी चला चुके हैं आप? रास्ते पे नहीं चलाए वो लाइक? नहीं सर, रास्ते पे भी चलाया है, लेकिन यहाँ पे अंदर तो मैंने लगातार चलाया ही है। अच्छा, मतलब लाइक आपने इतना गाड़ी देखा, BS4 का पहले था वो भी देखा, BS4 देखा, BS6 देखा। इसमें अंतर क्या है? इसमें ये ड्राइवर का कंफर्ट ज्यादा हो गया, क्या हो गया? सर पहले से टेक्नोलॉजी जैसे जब से बदली है, ड्राइवर के लिए ये चीजें और ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। बस उसको समझने का जो अंतर है ना, वो थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे ड्राइवर जो है ना, इसमें इंटरेस्ट कम, मतलब चलाने में तो ध्यान है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं जब ट्रेनिंग के माध्यम से अगर उनको बुलाया जाता है तो उनको टाइम वेस्ट लगता है, जो कि ये मानसिकता बदलनी चाहिए। क्योंकि ड्राइवर जो होता है एक मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है, वो सर 2 घंटे 4 घंटे या एक दिन में अपना लॉस समझता है वो। अच्छा, अमित जैन साहब बताइए, आप तो प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बुरारी दिल्ली में, ठीक है, ये मानसिक बदलाव के बारे में ये बोल रहा है, इसमें आप सिलेबस में क्या क्या एडिशन किया है, ये सब लाइक ड्राइवर के अंदर डालने के लिए क्या किया आपने? सर बेसिकली सिलेबस से ज़्यादा हमने क्या करना शुरू किया, हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, राइट, डिफरेंट लेवल्स पे, स्कूल लेवल पे, देन आपका कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूट्स लेवल पे, एंड देन जो ड्राइवर्स यहाँ पर आते हैं उन लोगों को बताया जाता है कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता है, उससे उनको क्या डैमेज होता है, उनकी फैमिली को क्या नुकसान होता है, सोसाइटी को क्या नुकसान होता है।
ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इंटरेक्शन ज्यादा हेल्पफुल होता है उनको ये बताने के लिए कि जिस चीज को हम सोच रहे हैं चलो एक्सीडेंट हो गया, मेरा नहीं होगा, वी नेवर थिंक कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें हमेशा लगता है और किसी के साथ होगा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम इसे सीरियसली नहीं लेते। तो उनको यही बताया जाता है कि किसी के साथ भी हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है उससे। जैन साहब ये बताइए, मतलब कोविड का पहले मैं तो सुना, मैं लिखा भी हूँ, आपका नामक्कल इंस्टीट्यूट में ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर को भी आपने शिक्षा देकर लाइसेंस दिलवाया। उसके बाद मैं उसको कुछ खबर ही नहीं सुनने के लिए नहीं आया है। आप लेलैंड में विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ड्राइवर्स के क्षेत्र में आप हेड ऑफ योर हेडिंग द DTI वर्टिकल, आप ये लेडीज को ड्राइवर बनने के लिए आपका इंस्टीट्यूट में 16-17 इंस्टीट्यूट्स यू हैव इन इंडिया, इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार बता सकते हैं? लेडीज ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूं मैं सर। मतलब अभी मैं थोड़ा सा उसको ट्रक ड्राइवर्स पे नहीं आऊंगा, मैं लेडीज ड्राइवर से शुरू करूंगा। ठीक है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर भी हमने लगभग 2000 वुमेन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग किया है। इनमें LMV की ज्यादा थी, बट HMV की भी रही है। नाउ देयर इज अ गुड प्रोपोर्शन। अगर हम 100 कैंडिडेट ट्रेन करते हैं तो लगभग 20-25 HMV की होती हैं और 70-75 HMV की होती हैं, वो LMV की होती हैं। सो अल्टीमेटली HMV लाइसेंस लेने के लिए पहले उनको LMV तो करना ही होगा। सही है, सही है। एंड नोबडी लाइक जो वुमेन ड्राइवर्स होते हैं, अगर वो LMV लाइसेंस लेती हैं एंड कमर्शियली वो उसको LMV व्हीकल को चलाना शुरू करती हैं, देन दे स्लोली ग्रेजुएट टू HMV। एंड आज की डेट के अंदर LMV के लिए, वुमेन ड्राइवर्स के लिए आपको सिटी के अंदर रोजगार मिल जाता है, सही है। बट HMV के लिए आपको इंटरसिटी जाना पड़ता है, लंबी दूर जाना पड़ता है, लॉन्ग हॉल जाना पड़ता है, जिसके लिए अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेडी ड्राइवर के लिए उतना डेवलप नहीं है। सही कह रहे हो आप। इट इज अ कंस्ट्रेंट, ऑल्दो इसके ऊपर भी काम मेरे ख्याल है कई स्टेट्स ने शुरू किया है कि हाउ दे कैन डेवलप फैसिलिटीज फॉर द वुमेन ड्राइवर्स। तो कुछ कस्टमर्स ये भी सोच रहे हैं कि वो रिले सिस्टम पे काम करें क्या, बट थोड़ा सा भी ये इन्फेंसी में है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, बट ड्राइवर्स आर कमिंग, वुमेन ड्राइवर्स आर कमिंग। इवन ट्रांसजेंडर्स का भी अभी हमने 4 रोड ट्रांसजेंडर्स किए हमने। अच्छा, किधर किए थे? उड़ीसा में किया। ठीक है, ठीक है। आप तो बता रहे थे कोई नया इंस्टीट्यूट्स का आपको मतलब आने वाला करके। अभी ये क्षेत्र में लाइक अशोक लेलैंड मैनेज्ड ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत नंबर्स ज्यादा है बाकी सबसे देखने में। ठीक है, अब लाइक उड़ीसा में आप कह रहे थे 4 इंस्टीट्यूट आ गया करके, सही है ना? बिल्कुल, हाँ, 4 IDTR आ रहे हैं वहां पर, और 3 तो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद बनाया है। अच्छा, नॉट गॉन फॉर द मॉर्थ स्कीम, उन्होंने अपने फंड से डेवलप किया एंड बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डेवलप की है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन जैन साहब, बताइए ये मैंडेटरी रिन्यूअल, कमर्शियल व्हीकल मैंडेटरी लाइसेंस रिन्यूअल के लिए कौन सा राज्य में ये मैंडेटरी हो गया, कौन से राज्य में कोई लाइक ख्याल ही नहीं है इस चीज के बारे में? सर बहुत कम स्टेट्स में हुआ है अभी, जैसे कि आपका कर्नाटका में हो गया है, मैंडेटरी है, तमिलनाडु में है, आपका यहाँ पर तेलंगाना में भी उन्होंने किया है, हरियाणा में है, इसमें है, दिल्ली में है, पंजाब में है, इन स्टेट्स में है। बट अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर उन्होंने मैंडेटरी से नहीं किया। ये सुनने में आ रहा है, ये जो भी स्टेट्स में एक नहीं हो पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द प्राइवेट ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल्स। इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे आप? नो कमेंट। ओके, एक्चुअली सी इट इज व्हाट लाइक जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, दे आल्सो फील कि रिफ्रेशर के लिए उनको एक क्लासरूम चाहिए बस, दे कैन आल्सो डू इट, सो दे डोंट वांट टू लूज देयर शेयर ऑफ द मार्केट। ओके, इसीलिए वो लोग इवन मैनी आई थिंक देयर आर सम कोर्ट केसेस आल्सो गोइंग ऑन। चलो, थैंक यू जैन साहब, थैंक यू RP सिंह जी, थैंक यू वेरी मच।